welcome to my first video which is on my weight loss journey. कैसे मैंने 20 kgs लूज़ किया इन स्पैन ऑफ 11 months और वो भी विदाउट जिम जाए और विदाउट कोई भी कीटो शीटो ऑल दिस मॉडर्न डाइट्स फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको स्वागत करती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट पे। तो ये है हमारा फर्स्ट सेगमेंट, और फर्स्ट सेगमेंट में जो फर्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया है जो मुझे लगता है कि वेट लॉस में बहुत ज़रूरी है इज़ आर स्लीप। और आजकल ना आई थिंक स्लीप को ही हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अगर सिर्फ वर्कआउट करेंगे, सिर्फ अच्छा खा लेंगे तो हमारा वेट लॉस अच्छे से फैसिलिटेट हो जाएगा, विच इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। तो अगर आप सो नहीं रहे हैं ना प्रॉपरली, तो ना तो आपकी बॉडी में अगर कोई भी अंडरलाइन कॉज है, कोई भी डिसीज़ है, ना तो वो ठीक होने वाली है और ना ही आपका वेट लॉस होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी वेट लॉस होनी शुरू की और मैं जब वर्कआउट करती थी तो कुछ दिन ऐसे होते थे कि मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पाई ड्यू टू वन रीज़न और दी अनदर। ऐसा नहीं कि मुझे नींद नहीं आती थी, ऑब्वियसली आई वर्कड आउट तो नींद तो मुझे आ ही रही थी, बट येट आई कुड नॉट स्लीप ड्यू टू मैनी रीजन्स। और फिर क्या होता था, जिस दिन मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पाती ना, आई वुड नोटिस कि मेरा हाफ kg या पूरा पूरा 1 kg कभी कभी बढ़ जा रहा था। उसका रीज़न सिंपल था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू इन योर वेट लॉस जर्नी। ओके गाइस, तो चाहे बात हो वेट लॉस की, चाहे बात हो किसी भी डिसीज से हील होने या किसी भी अंडरलाइन कॉज को ठीक करने की, फॉर दैट मैटर आई वुड से स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ योर वेट लॉस जर्नी। सो कोशिश करें कि आप अगर नहीं सो सकते 7 to 8 आवर्स, हैव एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप। आई एम सेइंग एटलीस्ट, बिकॉज जो आपकी बॉडी को एक रिस्टोरेटिव टाइम चाहिए होता है स्लीप के लिए, वो आइडियली 7 to 8 आवर्स होता है। बट अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा तो यार कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 आवर्स तो सोए। 4 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नथिंग। आप अपने हार्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं सिर्फ 4 घंटा सो के। अगर आप दिन भर बहुत काम करते हैं और आप सिर्फ 4 घंटा सो रहे हैं, प्लीज़ यू आर डूइंग द वर्स्ट टू योर बॉडी देन यू कुड एवर इमेजिन। तो अगर आप सो ही नहीं रहे तो आपका खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। इनडाइजेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेट लॉस तो कहीं से भी नहीं होने वाला। सो यस गाइस, अच्छे से सोइए, स्लीपिए, सोना शुरू कीजिए प्रॉपरली। ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट। ओके गाइस, तो ये है सेकंड सेगमेंट और यहाँ हम बात करने वाले हैं फूड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसा लेसन है ना कि मुझे इसको 11 मंथ से लगे सीखने में। तो जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तो मैं क्या करती थी कि मैं एक्सरसाइज तो करती थी, बट ये चीज़ समझने में मुझे टाइम लगा कि मुझे अपनी डाइट भी चेंज करनी है। और ओवर 11 मंथ्स काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आई जो मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, बट एक्चुअली वॉज अ फूड डिज़ास्टर। जब भी वेट लॉस की बात होती है ना गाइस, तो सब लोग ये बहुत कहते हैं कि नींबू और शहद वाला पानी ले लो, ग्रीन टी ले लो, फनाना जूस ले लो, डिकाना सब्जी वेजिटेबल जूस ले लो। बट आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल केवल होममेड डाइट लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में सिर्फ प्रोटीन्स नहीं, कार्ब्स और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड करें। अभी आजकल जितने भी हम वीडियोस देखते हैं ना, बहुत सारे तो सब जगह बताया जाता है प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। बट मैं आपको बता दूं कि आपको एक बैलेंस डाइट पे ही फोकस करना है। आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको कार्ब्स भी चाहिए। इनफैक्ट आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ऐसा कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ अमाउंट में आपको डेली कार्ब्स लेने होते हैं। एंड गाइस, स्पीकिंग ऑफ होममेड फूड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इतने 11 मंथ्स में सिर्फ होममेड फूड ही खाया, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने लिए चीट डेज भी डिसाइड करे और उस दिन मुझे जो अच्छा लगता था या जो मुझे क्रेविंग होती थी ना, उस क्रेविंग को मैं सेटिस्फाई करती थी। हाँ, बस थोड़ा सा आपको जिस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप जो भी आप चीट डे अपने लिए डिसाइड करते हैं, अगर आपको क्रेविंग होती है, प्लीज़ जो भी अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है, आपका ऐसा मीठे वाला गिल्टी प्लेजर है, तो वो आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाना है। ऐसा नहीं कि भर भर के आपने देखा ओ माय गॉड ब्राउनी, तो मैं तो 3-4 ब्राउनी एक साथ खा लूँगी, इसमें क्या है, कि बार तो खा रही हूँ ना, कल एक्सरसाइज करके कम कर लूँगी। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं करना है। ओके,
एंड अनदर थिंग, डोंट स्किप योर मील्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और अभी मैंने मॉर्निंग में इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, अभी मुझे दोपहर में खाने की क्या ज़रूरत है, डिनर करने की क्या ज़रूरत है, एक बार नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रेकफास्ट भी एक एक जो है ना, एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेना होता है, लंच भी और डिनर भी। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट ले लिया तो पूरा दिन आपकी बॉडी का काम चल जाएगा। दैट डजंट वर्क। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, देन इट्स फाइन। बट अगर आप डेली में एक शेड्यूल फॉलो करते हैं कि आप एक डिसाइडेड टाइम पे ब्रेकफास्ट लीजिए, एक डिसाइड टाइम पे लंच लीजिए और उसी टाइम पे डिनर लीजिए, ओके। ऐसा नहीं कि आप रात के 12 बजे 11 बजे आप डिनर ले रहे हो और आप सोच रहे हैं कि अरे अब तो मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप ऐसा करके सिर्फ अपने ऑर्गन्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। उन बेचारों को रात में उन्हें भी लगता है कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और आप उन पर डबल प्रेशर डाल देते हैं। लो भाई काम करो, मैंने तो खा लिया इतना सारा। सो गाइस, इस सेगमेंट का एक सिंपल सा मैं आपको क्रक्स दोबारा दे देती हूँ। ईट सिंपल होममेड हेल्दी फूड, ठीक है। एक बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी डाइट में सब कुछ इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, ओके। राइस भी आप सब्जी के साथ ले सकते हैं, सब्जी के साथ आप मिक्स करके ले लीजिए, दाल के साथ ले लीजिए, लेग्यूम्स पूरे लीजिए, राजमा, चना, छोला, एंड लोग भी आप ले सकते हैं। कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है, आपको खाना खाना है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेट। पानी पीते रहिएगा कि वेट लॉस में ही आपको हेल्प ही करने वाला है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ईट गुड फूड। और अभी क्या होता है ना, होममेड फूड के नाम पे बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि यार मैंने ना ब्रेड मंगाई और ब्रेड में मैंने मेयोनीज डाल दी और ऊपर से कुछ ऐसे वो सब्जियां काट के गोल गोल नहीं वो काट देते हैं, टमाटो एंड वो क्यूकम्बर काट के मैंने लगा लिया और ये तो एक हेल्दी होममेड मील है। भाई, मेयोनीज प्रोसेस फूड, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल वेज फूड खा रहे हैं, एकदम होममेड खा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। तो आपको पैकेज फूड और प्रोसेस फूड से भी कट करनी पड़ेगी, आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है तो। ओके गाइस, तो ये बात थी कुछ फूड पे। अब आते हैं हम हमारे थर्ड सेगमेंट पे, विच इज एक्सरसाइज। ओके गाइस, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मैं मानती हूँ जिससे मेरा वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हद तक हुआ है, वो है वर्किंग आउट। अब आप कोई भी फॉर्मेट चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बॉडी पे एक अनड्यू प्रेशर डालना है। बस मैंने देखा कि मेरी कसरती महिलाएं जो होती हैं, मैंने देखा कि यार वो सिमरन ने जिम करके इतना वेट कम किया, तो मैं भी जिम जाऊँगी, मैं भी जो है ना वेट्स वगैरह उठाऊँगी, क्योंकि बिना वेट्स के तो मेरा तो वेट नहीं जाएगा। सब कुछ नहीं है। बहुत सारी आपको ऑनलाइन ना सिंपल एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। एकदम से किसी को भी देख के कि किसी ने ऐसे किया तो उसका वेट ऐसे कम हो गया, ऐसा कुछ मत फॉलो कीजिए। हमेशा जो सिंपल एक्सरसाइज होती है ना, उन्हीं से शुरुआत कीजिए अपने वेट लॉस जर्नी की। और कोशिश करें कि आप एक वीक में 4 to 5 टाइम्स वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और वर्कआउट को आप वॉक से कंपेयर मत करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वॉक को एज अ फॉर्म ऑफ कार्डियो समझ के सोचते हैं कि सिर्फ यही होता है। देखिए, वॉक के अलग बेनिफिट्स होते हैं, बट एक जो प्रॉपर वर्कआउट होता है ना, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रीप मोर बेनिफिट्स, आई थिंक आपको एक थोड़ा सा एक्सरसाइज रिजीम भी कोई ना कोई अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग चुन के उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे इन अ लॉन्गर रन, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें, ओके। एंड अनदर थिंग इज़ वेरी, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कि आपको ये लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम खा लेते हैं या हम देखते हैं कि यार वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे कर ले, तो हमारा भी तो उसके जैसा बॉडी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरा पॉइंट ये है कि पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, नो योर बॉडी एंड लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज सच। अभी देखिए क्या हुआ, मैंने वेट लॉस किया, बट फिर भी मैं अगर बात करूँ तो मेरे फेस की बहुत सारी चीज़ें इम्परफेक्ट है, मेरे दांत इम्परफेक्ट है, मेरे फेस के बहुत फीचर्स भी कुछ इम्परफेक्ट है। देखिए, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या मैं एस्थेटिक्स के लिए वेट लॉस कर रही हूँ कि मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मैंने लिप सर्जरी करा ली, ये करा ली, वो करा ली। आप वेट लॉस करते हैं, आप अपने लिए करते हैं और सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए कीजिए। नेवर डू इट फॉर एनी काइंड ऑफ एस्थेटिक्स। आई नो, जब मैं भी वेट लॉस कर रही थी तो इनिशियली तो दिमाग में ये चीज़ आती है कि हाँ एस्थेटिक्स के लिए करना है, अच्छा दिखना है, ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है। बट ओवर माई 11 months ऑफ जर्नी आई लर्न दैट कि सबसे पहली चीज़ जो वेट लॉस में इंपॉर्टेंट है वो है कि दैट यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट योर बॉडी एंड नो योर बॉडी, दैट व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू एंड व्हाट डजंट। And another important thing is that you should learn to practice self acceptance.
मेरी बॉडी जैसे भी है पहले मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि मैं इस तरीके से दिखती हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरी नाक बड़ी है, छोटी है, जैसी मर्ज़ी है, मेरे हाथ की शेप ऐसी है, मेरे पेट की शेप ऐसी है। पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, फिर अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करें। देखिए मैंने भी वेट लॉस किया, बट ऐसा नहीं है ना कि मेरे फीचर्स में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया हो। हाँ, फेस फैट मैं मानती हूँ कि मेरा भी थोड़ा बहुत है, बिकॉज आई डिडंट जस्ट वर्क ऑन माई फेस फैट। मैंने बॉडी पे वर्क किया, बट फेस फैट पे नॉट नेसेसरली। मेरी नाक ऐसी है, मेरे होंठ ऐसे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती भाई। मुझे जैसा भी गॉड ने बनाया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट। एंड इनिशियली मैंने सोचा था कि हाँ मैं एस्थेटिक्स के लिए वेट लॉस करूँगी, बट ओवर द मंथ्स आई रियलाइज इट इज़ मोर अबाउट यू बीइंग हेल्दी, यू लुकिंग फिट, रादर देन यू लुकिंग लाइक किसी कैफ कभी एस्थेटिक्स के लिए नहीं कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। इफ़ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोफेशन दैट यू आर इन, यू कैन डू वेट लॉस बाय दीज सिंपल टेक्निक्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंटेन योर पॉजिटिव स्टेचर ऑफ माइंड। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो सुनें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करें। जो लोग आपको लगता है ना कि यार ये मेरे लिए नेगेटिव है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं, हो सकता है किसी और की लाइफ में ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है बट मेरी लाइफ में अच्छा नहीं प्ले कर रहा है, आप उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए टॉक्सिक लोगों से। मेरा कई लोग, जैसे मैं बात करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं यार कोई इतनी सुंदर तो ये है नहीं, कोई इतनी अच्छी तो है नहीं, मतलब वेट लॉस के बाद भी शी लुक्स ओके ओनली, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट लोग कुछ भी कहे, मैंने एक चीज़ सीखी है दैट आई हैव ओवर द टाइम लर्न टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एज सच। चाहे मैं मोटी थी, चाहे मैं पतली थी। देखिए आपके मोटे होने से, आपके मोटापे से, आपके वेट लॉस से, आप जो एज अ पर्सन हैं या जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, इस पे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक इंटरनल जॉब है, दैट्स एन इंटरनल इमोशन। ठीक है, तो हाँ बस ये मैं मानती हूँ कि जब आप वेट लॉस कर लेते हैं और आप इतना किसी चीज़ पे इतना डिवोटेड होते हैं, सो यस देयर इज़ अ बिट इंक्रीज इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट अदरवाइज़ मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि जिनको बॉडी इश्यूज़ होते हैं, जिनको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, आई हैड थायराइड टू, और मुझे भी अंडरलाइन इश्यूज थे। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। मैं समझ सकती हूँ कि कई लोगों के लिए वेट लॉस बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ लर्न सेल्फ एक्सेप्टेंस, बट ऑल्सो लर्न कि ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी वेट आपकी हेल्थ को नुकसान भी कर सकता है। तो ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड लूज वेट फॉर योर सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर लुकिंग गुड। ओके गाइज। Okay, guys, what you just saw were my marathon medals and trophies that I won in virtual competition ranging from 10 kilometer, 21 kilometer, half marathon and 42 kilometer. So मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान इन सब की मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, मे बी इट वर्क्स आउट फॉर मी, आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू। और फिर जब मैंने एक बार 10 किलोमीटर्स वर्चुअल से स्टार्ट किया, जहाँ पे बस एक आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उस डिस्टेंस को, एक डिसाइडेड डेडलाइन वो लोग देते हैं, उसमें आप कवर कर सकते हैं। मैंने पार्टिसिपेट किया, स्टार्टेड फ्रॉम 10 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर, देन 42 किलोमीटर। एंड इसी तरीके से मैं करती गई, और मुझे ये मेडल्स मैंने अर्न किए और ये ट्रॉफीज़ मैंने अर्न की, जिसने मेरी वेट लॉस जर्नी को और भी स्पेशल बना दिया। तो आप भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप वर्चुअल मेडल अर्न कर सकते हैं। यू हैव टू पे अ प्राइस अमाउंट। आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी, आपको 42 किलोमीटर्स इतने दिन में या इतने टाइम में कवर करना। आप अपनी बॉडी की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग यू कैन कंप्लीट 3 किलोमीटर पर डे, 5 किलोमीटर पर डे या 10 किलोमीटर, जैसा भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इससे मेरी वेट लॉस जर्नी और भी स्पेशल बन गई और हमेशा रहेगी। सो दैट इज़ इट गाइस, ये सब कुछ था मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। आई सी यू इन येट अनदर वीडियो। आई डोंट नो मैं कब अपलोड करने वाली हूँ, बट आई विल। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। सी यू इन अनदर वीडियो।